Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं और मैं ऐसा सोचता भी हूं कि आप लोग जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करते हो और आप सोचते हो कि भाई अभी तरुण जुनेजा जी ने वो वीडियो अपलोड नहीं की है जिसका आप सभी को इंतज़ार है। ठीक है, तो मैं क्या ये सही सोचता हूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोग सोचते हो दोस्तों कि हमारे चैनल पे कब वैकेंसीज़ की वीडियो अपलोड हो, कब आप उसको देखें? यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नंबर एक बात तो ये हो गई। ठीक है और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की जो वैकेंसीज अपडेट है दोस्तों, वो आप टाइटल पढ़ के समझ गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस वैकेंसीज का। काफ़ी डिले है ये वैकेंसीज इस बार। तो क्या कुछ रहेगा वैकेंसीज डिटेल में आगे आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोस्तों। कुछ चेंजेस किए हैं इस बार हमने वैकेंसीज अपडेट को लेके। क्या क्या चेंजेस है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक तो दोस्तों ये है कि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हिंदी में बनाओ, जॉब अलर्ट की वीडियो हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे कमेंट दोस्तों पढ़ के मेरे को भी मजबूर होके सोचना पड़ गया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने फैसला ये लिया है दोस्तों, क्योंकि अभी हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में दोस्तों मेरे पास अभी वो मतलब कि अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं आप सभी के लिए हिंदी में वीडियो ला सकूं। लेकिन हाँ, एक मेजर चेंजेस मैंने दोस्तों ये किया अपने चैनल पे कि जो भी वैकेंसीज रहेंगी वो आएंगी तो इंग्लिश में ही। बट दोस्तों, अगर आपको उनमें से कोई भी क्वेरी है, मतलब कि जितना आपको समझ, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल भी इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी आपको इंग्लिश में समझ आ रहा है उसको आप समझिए। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मुझे 10 से 12 अगर कमेंट मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस यही हो सकता है दोस्तों, इससे ऊपर मैं आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश में आ रहा है मेरे लिए यही बड़ी बात है। क्योंकि जो साइटेड वॉलंटियर्स होते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसे उनसे टाइम लेना पड़ता है, किस तरीके से वो नोटिफिकेशन को एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ पढ़ के हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो यार मेरे हिसाब से सभी को आती होगी। आप लोग सभी जो भी ये फॉर्म भरेंगे सब ग्रेजुएट हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो ये बेसिक इंग्लिश तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को आती होगी। ठीक है, ये तो हुई एक बात। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे। और एक छोटा सा चेंजेस और किया है हमने। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा आगे इसी वीडियो में, उसमें आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में हमने ये भी बताया हुआ है इसमें कि भाई जो एसबीआई के अभी फॉर्म भरेंगे आप पीओ के, जो कि इस वीडियो में आपको डिटेल नोटिफिकेशन तो अभी मिलेगा, लेकिन जो आप इसको फॉर्म भरेंगे ना तो आपको कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सेंटर्स प्री एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए अलॉट किए गए हैं, पहले आप हमारी वीडियो के माध्यम से उन सेंटर्स को सुनिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके जो स्टेट है, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे आपके कौन कौन से सेंटर हैं, या जहाँ भी आप सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको कौन कौन से सेंटर प्री एग्ज़ाम के लिए या फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। नंबर 2। ठीक, अब नंबर 3 यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम की जो फीस है आपकी फॉर्म भरने की वो बिल्कुल ज़ीरो है, नील है, आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब 3 पॉइंट में बता देता हूँ आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। ठीक है, नंबर 1, इसके ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, ये फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है, और इसका जो प्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, प्री एग्ज़ाम कब होगा उसकी डेट दे दी गई है, आगे आपको जानने को मिल जाएगी। ठीक है, 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन रखे गए हैं दिसंबर में।
प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने जनवरी फरवरी बोला है, तो देखते हैं जब भी डेट आएगी उसकी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि हमारी रेगुलर वैकेंसीज़ कितनी है और बैकलॉग की वैकेंसीज़ कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों, इसमें प्री एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहेगा, मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, उसके अलावा दोस्तों प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू किस हिसाब से कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू में एक बेसिक चेंज किया गया है दोस्तों, यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड की गई है जो कि आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको ट्रेलर बताया है, बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो मिल सके। और आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा पहले से ही, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पूरी पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने आया है और किस तरह के चेंजेस हुए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं और आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे, चाहे वो जॉब अलर्ट हो, एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो, रिजल्ट हो, स्कोर कार्ड हो, तमाम तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइक की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक का बटन दबाते हैं ना नीचे, एक बार उसको दबा देते हैं तो हमारे दिल में आवाज़ आ जाती है, मोटिवेट हम हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें लाइक कर रहे हैं लोग और लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। तो बिना देरी के, बिना वक्त गवाए फटाफट से नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और जो पास में बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला उसको ऑल पे जरूर सेट करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ऑल पे सेट नहीं कर रखा है वो लोग भी इसको चेक करें कि ऑल पे है या नहीं है, उसे भी ऑल पे सेट करें सभी। और जो नए सब्सक्राइबर अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बार चेक करें कि नोटिफिकेशन उनका ऑल पे है या नहीं है। यदि ऑल पे नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे हमारे, और आपसे जानकारी जो है स्किप हो जाएंगी सारी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को, विजुअली इंपेयर्ड लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, नोटिफिकेशन वो सही से रीड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, हमारे चैनल का एक मोटिव है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए जितना सुगमता हम दिखा सकें, उनके लिए हर एक चीज़ सुगम बना सकें, वो हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। सो गाइज इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देख लेते हैं किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। सो गाइज आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड तरुण जुनेजा के साथ। तो लेट्स सी स्टार्ट नाउ। एक बार फिर से, अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सभी तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो दोस्तों एक छोटी सी बात मैं ऐड करना यहाँ पे भूल गया था, इसीलिए मुझे यहाँ पे इस पार्ट को अटैच करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो राइटर एंड स्क्राइब गाइडलाइन है आपकी, वो भी इसमें बताई गई है। तो वीडियो को पूरा आपने कंप्लीट देखना है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। और बहुत ही विस्तार से दोस्तों, खासकर जो सेंटर वाला कॉलम है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, वो जरूर देखना, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि भाई कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आपको दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन टू आप अपना सेंटर चूज कर पाएंगे, प्री एग्जाम का और मेंस एग्जाम का। और दोस्तों इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, एक फाइनल डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इन केस अगर आपका ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, मतलब कि अभी आपका फाइनल ईयर चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो एसबीआई एक अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा देता है, इस बार भी दिया है इन्होंने, कि भाई 31 अगस्त 2022, जी हाँ दोस्तों, इस साल का जो अंत होगा 31 अगस्त, उस तारीख तक, मतलब ये नहीं है कि 30 दिसंबर तक, है ना, 31 दिसंबर तक, ठीक है, जो साल का लास्ट होगा 31 दिसंबर तक अगर आपके हाथ में आपका कॉलेज जो है आपको रिजल्ट दे देता है कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुके हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जिनका रिजल्ट आ रखा है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनका तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन ये लाइन उनके लिए है जिनका अपेयरिंग है, जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रहे हैं, ठीक है।
है। अगर उनका 31 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है 2022 31 अगस्त तक, तो सॉरी 31 अगस्त बोल रहा हूँ मैं बार बार, 31 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। जो साल का अंत होता है ना हमारा 1 जनवरी को 2023 चढ़ जाएगा, 31 दिसंबर 2022 के लास्ट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें फॉर्म अभी भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है इसकी दोस्तों, वो रहेगी आपकी आज से, यानी 22 सितंबर, ठीक है। ये वीडियो आपको 23 सितंबर को मिल रहा है, तो 22 सितंबर से इसकी जो स्टार्ट है फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट है इसकी 12 अक्टूबर, ठीक है। 12 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, 5 अक्टूबर तक आप सभी ने फॉर्म अपने फिल कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जानकारी दो मुझे ऐड करनी थी, मैंने कर दी आप सभी के लिए। तो लेट्स सी, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो माफ़ी चाहूँगा लॉन्ग वीडियो के लिए। तो लेट्स सी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए लेट्स सी, स्टार्ट नाउ। Hello everyone, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today we will discuss about the recruitment of probationary officers in SBI or State Bank of India. Let us first talk about the tentative schedule for the examination. So, the online registration including editing or modification of application by candidate is from 22nd September 2022 till 12 October 2022. The payment of application fee is also from 22nd September 2022 to 12 October 2022. Then download of preliminary examination call letter will be from 1st to 2nd week of December 2022 onwards. Then the first phase of online preliminary examination will be held on 17th or 18th on 19th or 20th of December 2022, and the declaration of result of preliminary examination will be in December 2022 or January 2023. Then the download of main examination call letter for phase 2 online examination will be either in January 2023 or February 2023. Then the phase 2 online main examination will again be held in January 2023 or February 2023. And again the declaration of result of the main examination will be in February 2023. Then download of phase 3 call letter will be from February 2023 onwards. And phase 3 psychometric test and interview and group exercises will be either in February or March 2023, and declaration of final result will be in March 2023 onwards. And then download of call letters for pre-examination training will be held in the first or second week of November 2022 onwards, and the conduct of pre-examination training will be in November 2022 or December 2022. Now let us talk about the vacancies specifically for the VI candidates. So regular vacancies, there are 16 seats for VI candidates, and backlog vacancy, there are 2 seats for VI candidates for this examination and for the post of probationary officer. Now let us talk about the age relaxation criteria for the PWBD candidates of different categories. So the PWBD candidates in SC or ST category has an age relaxation of 15 years. The PWBD candidates of OBC category have an age relaxation of 13 years, and PWBD of general and EWS category have an age relaxation of 10 years. Now let us talk about the selection procedure and the examination scheme. The selection for probationary officers will be done through a 3-phased process. The first phase is a preliminary examination, which consists of objective test for 100 marks and will be conducted online. The test will have a section of 3 and which will be separated in timings, and the schemes are as follows. The first section is English language. It will have 30 questions.
which will be given 20 minutes. Then we have quantitative aptitude, which will have 35 questions and a duration of 20 minutes, and reasoning ability with 35 questions and a duration of 20 minutes. So in total we have 100 questions and a maximum of 1 hour. And total marks for this examination is 100. So the selection criteria for main examination will be is as follows. Category-wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in a preliminary examination. There will be no sectional cutoff. Candidates numbering 10 times approx the number of vacancies in each category will be shortlisted for main examination from the top of above merit list. Then coming to the scheme of phase 2 main examination. So the main examination will be conducted online and will consist of objective test for 200 marks and descriptive test for 50 marks. The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test, and candidates will have to type their descriptive test answers on the computer. For the objective test, the duration will be of 3 hours, and it consists of 4 sections of total 200 marks. There will be separate timing for every section. So the schemes are as follows. The first section is of reasoning and computer aptitude, which will have 40 questions and a maximum of 50 marks. For this section, 50 minutes will be given. Second section is that of data analysis and interpretation, which will have 30 questions and a maximum of 50 marks, and for this 45 minutes will be allotted. The third section is of general/economy/banking awareness, and for this section we will have 50 questions and a maximum of 60 marks, and a total duration of 45 minutes will be given to complete this section. At last we have English language as the fourth section, which will have 35 questions and a maximum of 40 marks, and 40 minutes will be provided for the same. So in total we have 155 questions for this objective test and a maximum of 200 marks, for which 3 hours will be provided to complete the paper. Then coming to the second model, we have the descriptive paper. It will be in English language, where we have letter writing and essay, and there will be 2 questions with a maximum of 50 marks, and 30 minutes will be provided to complete the paper. So in grand total, this examination consists of 250 marks. Penalty for wrong answers, which is applicable to both preliminary and main examination. There will be penalty for wrong answers marked in objective test. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 of marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score. If a question is left blank, that is, if no answer is marked by candidate, there will be no penalty for that question. Sectional marks will not be maintained for both preliminary and main examinations. Then selection criteria for phase 3. Category-wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in phase 2 main exam. There will be no sectional cutoff. Candidates numbering up to 3 times approx of the category wise vacancies will be shortlisted for phase 3 from the top of the category wise merit list, subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying score as decided by the bank. Now coming to the structure of the phase 3 examination, which will be a psychometric test. The bank may conduct psychometric tests for personality profiling of those candidates who will be shortlisted for phase 3. Finding of the test may be placed before the interview panel for having a thorough perspective of the candidates. So the phase 3 comprises of a group exercise, which will have 20 marks, an interview of 30 marks. So in total, this psychometric test will have 50 marks in total. The minimum qualifying marks will be decided by the bank. The final selection. The candidates will have to qualify both in phase 2 and phase 3 separately. The marks obtained in main examination, that is phase 2, both in the objective test and the descriptive test, will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list.
The marks obtained in the preliminary examination phase 1 will not be added for preparing the final merit list for selection. Now let us talk about the scribe guidelines and compensatory time. The facility of scribe would be allowed to a person who has disability of 40% or more, if so desired by the person, and is meant for only those persons with disability who have physical limitation to write, including that of speed. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply. Candidates who are eligible and wish to use the services of scribe in the examination should carefully indicate the same in the online application form. Both the candidate and the scribe will have to give a suitable undertaking on the prescribed format at the time of online examination. Such candidates who are eligible to use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination, whether availing the facility of scribe or not. Candidate will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost. Any candidate who is not eligible to use scribe as per guidelines as referred above uses scribe in the online examination shall be disqualified to participate further in the process of recruitment. Any candidate who is using scribe should ensure that he or she is eligible to use scribe in the examination as per the guidelines. If it is found that scribe is solving the papers himself, the candidature of the candidate is liable to be cancelled. Any candidate using scribe in violation of the above guidelines shall stand disqualified and can be removed from the service without notice if already joined bank. The scribe will be allowed to be used as per the guidelines issued via Office Memorandum F number 16-110/2023 DD3 dated February 26, 2013 of Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs, New Delhi, and clarification issued by Government of India, Ministry of Financial Department of Financial Services via letter number F number 3/2/2013, welfare dated 26 April 2013. Now at last, let's talk about the tentative list of the examination centers in different states. So, in Andaman and Nicobar, the pre-examination training centers is in Port Blair, and the main examination center will also be in Port Blair. In the state of Andhra Pradesh, the pre-examination training center are Cherala, Chittoor, Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram. And the main examination centers are Guntur, Kurnool, Vijayawada and Visakhapatnam. In the state of Arunachal Pradesh, the pre-examination training center will be Naharlagun. And again, the main examination center will also be Naharlagun. In the state of Assam, the pre-examination training center are Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar and Tezpur, and the main examination center will be Guwahati. In the state of Bihar, the pre-examination centers are Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna and Purnia, and the main examination centers are Arrah, Patna and Muzaffarpur. In Chandigarh, the pre-examination centers are Chandigarh/Mohali, and again main examination center is also Chandigarh and Mohali. In the state of Chhattisgarh, the pre-examination training centers are Bhilai, Bilaspur and Raipur, and the main examination center is Raipur. In the state of Goa, the pre-examination center and also the main examination center will be Panaji. In the state of Gujarat, the pre-examination training centers are Ahmedabad/Gandhinagar, Anand, Himmatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat and Vadodara. And the main examination center
will be Ahmedabad/Gandhinagar. In the state of Haryana, the pre-examination centers are Ambala, Faridabad, and Gurugram. In the state of the main examination centers are Ambala, Faridabad, and Gurugram. In the state of Himachal Pradesh, the pre-examination centers are Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Solan, and Unna. And the main examination centers are Shimla and Solan. In the state of Jammu and Kashmir, the pre-examination centers are Jammu, Samba, and Srinagar. And the main examination centers are Jammu and Srinagar. In the state of Jharkhand, the pre-examination centers are Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, and Ranchi. And the main examination centers are Jamshedpur and Ranchi. In the state of Karnataka, the pre-examination centers are Belgaum, Bengaluru, Bidar, Devangiri, Dharwad, Gulbarga, Hassan, Hubli, Mandya, Mangalore, Mysore, Shimoga, and Udupi. And the main examination center will be Bengaluru. In the state of Kerala, the pre-examination centers are Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Trichur, and Thiruvananthapuram. And the main examination centers are Kochi and Thiruvananthapuram. In Ladakh, the pre-examination center and the main examination center will be Leh. And in Lakshadweep, the pre-examination center and the main examination center will be Kavarati. In the state of Madhya Pradesh, the pre-examination centers are Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Sagar, and Ujjain. And the main examination centers are Bhopal and Indore. In the state of Maharashtra, the pre-examination centers are Amravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, and Solapur. And the main examination centers are Aurangabad, Nagpur, Pune, Mumbai/Thane/Navi Mumbai. In the state of Manipur, the pre-examination and the main examination centers is Imphal. In Meghalaya, the pre-examination and main examination center is Shillong. In Mizoram, it's Aizawl, and both the pre-examination and main examination center is Aizawl. In Nagaland, it's Kohima. In Delhi, the pre-examination centers are Delhi and New Delhi, and also the main examination centers are Delhi and New Delhi. In the state of Odisha, the pre-examination centers are Balasore, Berhampur or Ganjam, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, and Sambalpur. And the main examination center is Bhubaneswar. In Puducherry, the main examination and the pre-examination centers is both Puducherry. In the state of Punjab, the pre-examination centers are Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, and Sangrur. And the main examination centers are Bhatinda, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, and Patiala. In the state of Rajasthan, the pre-examination centers are Ajmer, Alwar, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, and Udaipur. And the main examination center is Jaipur. In the state of Sikkim, the pre-examination center and the main examination center is Bardang, Gangtok. In the state of Tamil Nadu, the pre-examination centers are Chennai, Coimbatore, Erode, Madurai, Nagercoil, Salem, Tanjavur, Tiruchirappalli,
Tirunelveli, Vellore, and Virudhunagar. And the main examination centers are Chennai, Madura, and Tirunelveli. In the state of Telangana, the pre-examination centers are Hyderabad, Karimnagar, Khammam, and Warangal. And the main examination center is Hyderabad. In the state of Tripura, the main examination center and the pre-examination center both is Agartala. In the state of Uttar Pradesh, the pre-examination centers are Agra, Aligarh, Prayagraj, Bareilly, Banda, Faizabad, Ghaziabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida/Greater Noida, Sitapur, and Varanasi. And the main examination centers are Agra, Prayagraj, Ghaziabad, Noida/Greater Noida, Kanpur, Lucknow, Meerut, and Varanasi. In the state of Uttarakhand, the pre-examination centers are Dehradun, Haldwani, and Roorkee. And the main examination center will be Dehradun. And at last, in the state of West Bengal, we have the pre-examination centers as Asansol, Durgapur, Hooghly, Kalyani, Kolkata, and Siliguri. And the main examination centers will be Hooghly, Kalyani, and Kolkata. So that's all for today. Have a great day.